कि नहीं? विवेक किसको कहते हैं? अगर नहीं समझ रहे तो मैं आपको दृष्टांत दे दूं। जैसे रावण, क्योंकि उसकी कथा सब लोग जानते हैं, दशानन रावण। यहां कोई रावण का भक्त नहीं बैठा होगा, अगर बैठा है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई भक्त नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अब रावण के जीवन में तपस्या का क्रम भी बहुत लंबा रहा है। वर्णन आता है कि लाखों वर्षों तक रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने घोर तप किया, और जब तप किया तो उनके समक्ष अब प्रसन्न होने के लिए प्रकट हो गए। प्रसन्न होकर कौन? अब भगवान शंकर का उपासक था रावण, तो शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप करा। जब शंकर जी कैलाश से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? रावण ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, मेरा चेला वहां तपस्या कर रहा है, उनको वरदान देने के लिए जा रहा। ब्रह्मा जी समझ गए ये भोलेनाथ पता नहीं क्या वरदान दे के आ जाएंगे, इनको अकेला छोड़ना खतरे से खाली नहीं, मैं भी चलता हूं। उनका, महाराज मैं भी चलता हूं आपके साथ। ब्रह्मा है विवेक के देवता, बुद्धि के देवता। ब्रह्मा और शंकर जी दोनों आए और लंका में, जहां की भूमि में रावण तपस्या कर रहा था, दोनों सामने प्रकट हो गए और कहा कि वत्स आंखें खोलो, हम प्रसन्न हैं, तुम क्या पाना चाहते हो? वरदान मांग लो। अब लाखों वर्षों से तपस्या रावण कर रहा है, अचानक आंख खोली तो देखा एक ब्रह्मा जी खड़े, शिव जी खड़े। अब रावण ने विचार किया, कितने सिर थे रावण के पास? 10 सिर थे। हमारे पास कितने सिर हैं? 1, मतलब हमसे 10 गुना तो बुद्धिमान था ही। तो बुद्धिमान रावण, परम बुद्धिमान रावण चिंतित हो गया। उसने सोचा, मैंने बुलाया एक को है, ये 2 क्यों आ गए? शंकर जी को बुलाया, ये ब्रह्मा जी क्यों आ गए? तो चिंतित हो गया, चेहरे पे चिंता की रेखाएं दिखाई दी, और तब विचार करने लगा, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है कि ये 2 क्यों आए होंगे, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। और फिर अचानक उनको समाधान भी मिल गया। क्या समाधान मिल गया? देखिए, यही तो हमारे गुरुदेव देख पाए। रावण के भी मन की बात पढ़ लेते थे हमारे गुरुदेव। रावण ने सोचा, जब दोनों को देखा, ब्रह्मा जी के 4 सिर है, चतुरानन इसलिए उनको कहा जाता है। शिव जी के पास 5 सिर है, पंचानन। तो ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों के सिर मिला ले तो गिनती कितने होती है? 9 सिर। बिल्कुल सुंदर। अब रावण गणितज्ञ था, बुद्धिमान बहुत था, गणितज्ञ था। उसने सोचा कि मैंने एक को बुलाया था पंचानन, पर ये चतुरानन भी चले आए, इसमें भी जरूर कोई चतुराई है। पर चिंता की बात इसलिए नहीं है कि चतुरानन और पंचानन दोनों मिलकर के एक सिर मुझसे तो कम है। वो लोग 9 सिर हैं और मैं 10 सिर हूं, तो मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। अब देखिए रावण की सोचने की शैली, कितना विचित्र दृश्य था। एक और 10 सिर खड़ा था, दूसरी ओर 9 सिर खड़े थे आमने सामने। अब ये 9 सिर दोनों हमारे प्रभु कह रहे, रावण को मांगो, क्या पाना चाहते हो? रावण ने क्या मांगा? रावण ने भगवान शंकर से कहा, हम काहू के मरई न मारे, मेरी मृत्यु ना हो, कोई भी मुझे मार न सके। देखिए, यही राक्षसों का जीवन दर्शन है। वे शरीर की घोर देहवाद, देह की अमरता चाहते हैं। ये शरीर जो है अमर हो जाए, और पूछे अगर ये शरीर आपका अमर हो जाए क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, ये 10 सिर से 10 इंद्रियों से हम भोग पान करेंगे, विषय पान करेंगे, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, देहवाद की संतुष्टि। अब भगवान शंकर को हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि रावण, ये तो संभव नहीं है,
ये संभव नहीं है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो भी शरीर धारण करता है उसकी तो मृत्यु अवश्य होगी। अब रावण ने अपने 10वें सिर की प्रयोग करके अपनी चतुराई से उसने कहा ठीक है, अगर आप अमरता नहीं दे सकते तो दूसरा वरदान दे दीजिए कि बंदर और मनुष्य को छोड़ करके मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना हो। समझ में आ रहा है ना? बंदर और मनुष्य के द्वारा छोड़ करके, दो अपवाद। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, उनका तथास्तु। अब रावण बड़ा खुश हो गया, बड़ी उपलब्धि मैंने कर ली, देखो मैंने कैसे भगवान को भी मूर्ख सिद्ध कर दिया, क्योंकि उसको लगा बंदर और मनुष्य तो मेरे भोजन है, वो कहां मुझे मार सकेंगे, मैं तो उसको खा लेता हूं। भगवान शंकर चले गए वापस कैलाश। जब कैलाश गए तो पार्वती जी प्रतीक्षा कर रही थी। पूछा, भगवान आप गए थे अपने शिष्य को वरदान देने के लिए, क्या मांगा आपके चेले ने? अब भगवान शंकर ने क्या कहा मालूम है? मानस जो पाठ करते वो तो उसका आनंद मिलेगा। भगवान शंकर ने कहा, रावण मरण मनुज कर मांगा। रावण ने मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगी। अब आप बताइए, मृत्यु कोई मांगने की वस्तु है? वो तो अनिवार्य सत्य है, जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। पर लाखों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाए, और अगर हमें मांगने का विवेक ही ना हो कि क्या मांगना चाहिए, तो हम भगवान भी खड़े हो जाए तो उनसे भी अपनी मृत्यु ही, अपना विनाश ही मांगेंगे। श्री राम किंकर प्रभु